कुछ तो जला होगा यूं बेवजह, धुआं तो नहीं हुआ होगा। मेवात यूं ही नहीं बना क्राइम का केंद्र, यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। वो है साइबर क्राइम, OLX जिसको कहा जाता है, टटलू जिसको कहा गया मेवात में। तो ये जो साइबर क्राइम अपराध है पूरी दुनिया में इसका प्रचलन है, लेकिन क्या कारण रहा कि मेवात को ही साइबर क्राइम का केंद्र कहा गया। वो आपके साथ सुहेब हुसैन। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और एक बड़े प्रश्न के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या मेवात क्राइम का केंद्र बना या फिर इसे बनाया गया है। हम आज उस मेवात की बात कर रहे हैं जो भारत पाकिस्तान विभाजन के समय लाखों बलियां देने के बाद भी उसने अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान को चुना। राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मध्य का क्षेत्र, जिसे इतिहास में मुस्लिम बहुसंख्यक होने के कारण मेवात कहा जाता है। यहाँ पर आजादी से लेकर आज तक दो ही पार्टियों का शासन रहा, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। और इन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं मेवात के भोलेपन का फायदा उठाकर अपना अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से वोट बैंक बनाया होगा। हम उस मेवात की बात कर रहे हैं जहां पर आजादी से लेकर आज तक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी उपलब्ध नहीं हो पाई, कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो सके। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो किसी पार्टी के द्वारा यहाँ की जनता को शिक्षा की तरफ तो ले जाने का प्रयास ही नहीं किया गया। इसका फायदा उठाया है तो केवल वोट बैंक के लिए उठाया है। एक पार्टी ने ये बोलकर उठाया है कि हमने मेवातियों के साथ इतने अत्याचार किए हैं तो हमें आप वोट दीजिए, दूसरे समुदाय के लोग। वहीं दूसरी पार्टी ने ये कहकर यहाँ पर जो है वोट बैंक बनाया है कि हमारे होते हुए आप खूब रात दिन अपराध करते हो लेकिन फिर भी हम आपको जेल नहीं जाने देते हैं, ये बोलकर वोट बैंक बनाया है। आखिर बनाया तो दोनों ने वोट बैंक ही है, लेकिन प्रश्न वो खड़ा है कि मेवात साइबर क्राइम का केंद्र बना या फिर इसे बनाया गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने है, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं कि मेवात में साइबर क्राइम जैसा अपराध बड़े स्तर पर संचालित नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दोहराए नहीं, कुछ लोगों की वजह से संपूर्ण मेवात को बदनाम किया जाना भी तो गलत हो सकता है। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मेवात में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आज साइबर क्राइम का अपराधी माना जाता है। सरकार और देश की मीडिया इसे साइबर क्राइम का जामताड़ा कहती है। ये भी तो गलत, उचित नहीं होगा कि मेवात में साइबर क्राइम, टटलू जैसे बड़े अपराध नहीं होते। यहाँ अपराध तो होते हैं, लेकिन बड़े प्रश्न ये खड़े होते हैं, क्या सभी मेवाती लोग जो हिंदू मुस्लिम सभी हैं, यहाँ पर सिख सभी लोग हैं, दलित भी हैं, क्या वो सभी लोग साइबर क्राइम करते हैं? और यदि वो सब करते हैं तो आप मेवात को एक साइबर क्राइम का केंद्र बोलिए, इसे मेवात को साइबर क्राइम का जामताड़ा बोलिए। लेकिन जब कुछ लोग करते हैं साइबर क्राइम, यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से पूरा मेवात बदनाम है, तो आप इसे कैसे साइबर क्राइम का जामताड़ा कह सकते हैं? बड़े वही प्रश्न खड़े होते हैं, क्या इसे साइबर क्राइम का केंद्र बनाया गया या फिर वाकई में यहाँ पर इतने बड़े अपराध हुए जिससे ये खुद ब खुद साइबर क्राइम का केंद्र बन गया? इससे पहले हम इस प्रश्न से पहले हमें ये देखना होगा कि मेवात में चुनावों से पहले किसी प्रकार का कोई साइबर क्राइम नहीं होता था। कुछ लोग साइबर क्राइम करने वालों को शरण देते थे और उनसे बोलते थे कि आप तो कीजिए काम, हम आपके साथ हैं। आंख बंद कर कर लोगों ने इसे किया, चंद लोगों ने किया था, पूरी मेवात ने नहीं किया। चंद लोगों ने आंख बंद कर कर किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी व्यक्ति के संरक्षण में आकर इन्होंने आंख बंद कर कर अपने अपराधों को अंजाम दिया। लेकिन ठीक चुनावों से पहले केंद्र सरकार के द्वारा इस अपराध को खत्म करने के लिए एक जो ऑपरेशन चलाया गया, क्या और उस ऑपरेशन में पूरे मेवात को साइबर क्राइम का केंद्र बनाकर पेश किया गया, क्या वहां पर वो उचित है? या फिर कोई पार्टी ये कहना चाहती है चुनावों से पहले हमने मेवात से इतने मेवातियों को पकड़कर जेल में डाल दिया, क्या ये विकास के मुद्दे होंगे? या फिर ये कहना चाहती है, इन मुद्दों को लेकर चुनाव जीतना चाहती है कोई पार्टी कि हमारे शासनकाल में हमने इतने मेवातियों का एनकाउंटर करा दिया, हमने इतने मेवातियों को जेल में डाल दिया, हमने इतने मेवातियों को गौ हत्या के नाम पर मरवा दिया? या फिर किसी दूसरी पार्टी के द्वारा ये विकास के मुद्दे होंगे कि हमारे होते हुए
किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को जेल हमने नहीं जाने दिया। तो ये सारे के सारे अनेक पार्टियों के मुद्दे आपके सामने होंगे। समझना तो आप ही को पड़ेगा कि आखिर मेवात जो है साइबर क्राइम का केंद्र बना या फिर इसे बनाया गया है। किसी राजनीतिक फायदे के लिए इसे कहीं ना कहीं अपराध का केंद्र बनाया गया है, या फिर वाकई में यहाँ पर इतने अपराध हुए कि ये खुद ब खुद साइबर क्राइम का केंद्र बन गया, अपराधों का जामताड़ा बन गया। ये बड़े प्रश्न आपके सामने खड़े हैं, इनका जवाब आप एक बार खोजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए, क्या वाकई में मेवात साइबर क्राइम का केंद्र है या फिर इसे बनाया गया है। ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं विचलित कर देंगे कि संपूर्ण मेवात को अपराध का जामताड़ा कहा गया। आखिर क्यों कहा गया? क्या सभी मेवाती लोग जो हैं अपराधी हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं? यदि वो सभी अपराधी नहीं है तो मेवात को साइबर क्राइम का जामताड़ा कैसे कहा जा सकता है? और यह जो साइबर क्राइम का जामताड़ा घोषित किया जाता है, चुनावों से ठीक पहले किया जाता है, क्या किसी राजनीति पार्टी का कोई स्वार्थ इसमें हो सकता है? ये बड़े प्रश्न आपके सामने होंगे ही। अगर हम इस मेवात में बात करें रोजगार की, तो आजादी से लेकर अब तक यहाँ पर कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए गए। यहाँ शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए कोई यहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। अगर हम रोजगार की बात करें तो यहाँ पर एक मेवात के समीप एक बूचड़खाना दिया है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। शिक्षा की तरफ किसी ने इसे ध्यान केंद्रित करने का काम ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। इसलिए यह क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक होते हुए और एक अशिक्षित क्षेत्र ज्यादा है, जिसे कैसे भी टारगेट किया जाना बड़ा आसान हो सकता है। यहाँ अधिकांश जो लोग हैं, मेवात के लोग हैं, ट्रक चलाकर पूरे देश में सेवा प्रदान कर अपना जीवन यापन करते हैं। रोजगार का दूसरा साधन जो वो है कृषि। वहीं तीसरा साधन जो होगा वो बूचड़खाने ने दिया होगा, जिसमें मेवात के लोग दूर दराज राज्यों से गायों को, अन्य पशुओं को लाकर बेचते होंगे और गायों के नाम पर गौ हत्या के नाम पर वो बलि चढ़ जाते होंगे। वहीं चौथा जो एक रोजगार आय का जो स्रोत है वो है साइबर क्राइम, OLX जिसको कहा जाता है, टटलू जिसको कहा गया मेवात में। तो ये जो साइबर क्राइम अपराध है पूरी दुनिया में इसका प्रचलन है, लेकिन क्या कारण रहा कि मेवात को ही साइबर क्राइम का केंद्र कहा गया? क्यों? मुझे जहां तक लगता है कि साइबर क्राइम के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेवात में तो शिक्षा का स्तर बहुत कम है। इससे जाहिर सी बात है कि मेवात में बहुत कम लोगों ने साइबर क्राइम किया होगा, लेकिन उन्होंने किया जो होगा वो बड़े स्तर पर किया होगा, जिसकी वजह से पूरी मेवात को बदनाम किया गया होगा किसी राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए। अगर हम और गहराई तक जाएं तो कहीं ना कहीं एक ही चीज निकल कर आती है कि मेवात को साइबर क्राइम के लिए बदनाम किया गया है। किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा इसे टारगेट किया गया है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप वो सारी चीजें जानते हैं किसका यह काम है, किसका काम नहीं है। जो मेवात में कार्यवाही होती हैं वो कहीं ना कहीं एक अपराधी को पकड़ने के लिए 99 निर्दोष लोगों को बलि चढ़ाकर की जाती हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं कि संपूर्ण मेवात इसके लिए बदनाम है कि उसमें सभी मेवाती लोग शामिल हैं।